हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है या कह सकते हैं जो सिलेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, तो आप ये सारे क्वेश्चन को आप देख लो। ठीक है, अच्छी तरह से समझ जाना और इनको पढ़ कर जाना। ठीक है ना। और यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको और दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इतना ही आप पढ़ लोगे ना, आप अच्छी तरह से परसेंटेज आप उठा लोगे। तो आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हैं। ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं 2 वीक्स आपके हाथ पे हैं। तो किस तरह से आप इसको समझ लो, पढ़ लो, कहीं से भी नोट्स आप बना लो, और जो भी नोट्स है अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे मेल कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जो भी डाउट है आप पूछ रहे हो मुझसे। और आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें। और लेकिन आप सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, कई लोग ऐसा है कि यहाँ पे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब बटन दाबिए, प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो जूलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर जुड़िए, जितना ज़्यादा जुड़िए उतना मुझे भी अच्छे लगेंगे, और मैं भी मीन्स इंस्पायर होऊंगा आप लोगों से। ठीक है। और एक्चुअली मेरा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, वो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं जो असमर्थ है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, फी नहीं दे पा रहे हैं हम। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। ठीक है, उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, बस उनके लिए मैं स्पेशल इस चैनल को बनाया हूँ। तो वो बच्चे जो हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के होंगे, तो वो इस चैनल पर मेरे से जुड़े, जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं उतनी अच्छी बात है। क्योंकि आप उनको बोलिए, अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे आप कहिए कि इस चैनल पे आए, वो जुड़े यहाँ पे। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट क्लियर करनी होगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल पे आप हमें मेल दीजिए। ठीक है, हमारी मेल आईडी भी आप अबाउट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो हमारे मेल आईडी को। ठीक है। आप इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे भी कुछ डाउट होंगे तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, तो वे सब मुझे मेल कर रहे हैं, मैं उनको आंसर को रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं जो भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे मेल कर रहे हो। ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अभी भी वक्त मीन्स आपके हाथों पे सिर्फ 2 हफ्ता हैं, 2 वीक्स हैं, और इसी बीच में अगर किसी को मेरे चैनल के माध्यम से कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्चुअली मैं फोर्थ सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, आप लोग पास कर जाओगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर में क्या होगा, पेपर 11 होंगे, जैसे पेपर 10 है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का। तो पेपर 11 जो होंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होंगे। वो जो पेपर होंगे, उस पेपर के जो नोट्स होंगे, इसी चैनल पे आपको मैं इस तरह से वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं मीन्स कम टाइम में, कम समय में मैं जितना अच्छा मीन्स एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। और आपको जो भी मैं नोट्स देना चाहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि इजी नोट्स दूं ताकि आप लोग लिख सके एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कहिए इस चैनल पे जुड़े। ठीक है। और सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे। तो ये जो है, एक बार आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो मतलब आप समझो कि एक फैमिली की तरह है। ये जो चैनल है आपके परिवार की तरह है, ये समझ लीजिए कि आप मुझसे जो जुड़ रहे हैं, एक फैमिली की तरह जुड़ रहे हो। ठीक है। तो आप कनेक्ट होइए, हमें मेल कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी, और मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने को। और सेकंड थिंग, और भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें। ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि जो भी जूलॉजी के स्टूडेंट है
वो सब स्टूडेंट यहाँ पे जुड़िए, एसएस जूलॉजी को उस मकाम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि हमारी यही मीन्स मोटो रहेगी कि हम जितने भी गरीब बच्चे हैं जो भी असमर्थ है पढ़ाई करने में, जो फी नहीं दे पा रहे, ट्यूशन पे कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो हमारी मोटो ये रहेंगे, हम सब जो भी जूलॉजी कैंडिडेट होंगे सब मिल के चाहेंगे कि एक मजबूत डिपार्टमेंट तैयार करें, एक फैमिली की तरह यहाँ पे हम लोग एक फैमिली तैयार करें यहाँ पे जूलॉजी के, ठीक है ना। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ये चैनल जो हो शेयर हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय को मैं नहीं लूँगा एक्चुअली। चलिए समझते हैं जल्दी में एकदम कि बायोकेमिस्ट्री जो है पेपर 10 के ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है जो कि बहुत पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हो वो है कि सटल सिस्टम क्या है। सटल सिस्टम के जो प्रोसेस है उनको आपको एक्सप्लेन करनी होगी, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको किसी तरह से प्रिपेयर करो, एकदम मिरर के सामने आप एक मिरर रखो, उसके बाद क्या करो, जो भी आप आंसर याद किए हो उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। एक घड़ी पास में रखो और कोशिश कीजिए 20 मिनट्स में इसको किसी तरह से कंप्लीट करने का। तो एक एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जिस तरह से आप रटना चाहोगे रट लो, समझना चाहोगे समझ लो, और बना के लिखना चाहो तो जैसे आपको मर्जी आप इसको आप छोड़िएगा मत, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आपको लगता होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मे बी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मे बी या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाए, तो इसके भी 12 पॉइंट निकाल लेना कि कैटाबॉलिज्म का 12 पॉइंट और एनाबॉलिज्म का 12 पॉइंट निकल लेना, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई योर आंसर एटीपी इज कंसीडर एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको ये बताना है कि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, कि हाँ इसका मेन वजह क्या है और इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से इसको आप प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके नीचे वाली क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड फिर फोर्थ, ये चारों जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आप इसको प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है ना। और इनमें से एकदम 100% श्योर है कोई ना कोई तो लगे जाएगा। और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप कपल डायरेक्शन क्या है तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लो, ठीक है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स और फैक्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लो, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ कंपार्टमेंटलाइजेशन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, तो ये सब 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाएंगे, ठीक है। हाउ इज़ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड, ये 1.5 मार्क्स में आ जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब है आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को फोकस करो। जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपकी यही है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है ना। तो आप इसको प्रिपेयर हो जाना बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, तो उस यूनिट पे फोकस करते हैं, यूनिट 2 पे, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टीसीए साइकिल से, ठीक है ना। जो क्रेब्स साइकिल आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि टीसीए साइकिल क्या है, कौन कौन से वेरियस रिएक्शन होते हैं टीसीए साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, उनको एक्सप्लेन करनी है, लास्ट में उनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए ये है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। और नेक्स्ट जो होंगे एक्सप्लेन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। यहाँ पे बहुत जिनको कन्फ्यूजन होता है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे जब क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उनको पता नहीं चलता है कि आंसर कौन सा लिखेंगे, क्योंकि सिलेबस में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे कह के कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब उस समय क्या करोगे आप, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करनी हो वहाँ पे, ठीक है ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे में। क्लियर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ये 3 क्वेश्चन जो है आप इसको रट लो किसी तरह से, ये 3 क्वेश्चन को आप समझ जाना, जो कि मोस्ट मोस्ट मतलब कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसके बाद अगर पूछे जाए इनकेस अगर यहाँ से नहीं आते हैं तो बाकी क्वेश्चन हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ग्लाइकोलाइसिस को आप जरूर देख लीजिए कि आप क्वेश्चन कहीं किसी भी तरह से घुमा फिरा कर, जैसे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे क्या है, या इम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नस या ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, उसकी एनर्जी प्रोडक्शन क्या क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूछ दे। इनकेस के मैं बात कर रहा हूँ, बाई चांस अगर वो चारों में क्वेश्चन अगर ना आए, मतलब वो जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ना आए तो,
ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरस, ये एक शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इनका नोट्स बना लेना, ठीक है। और आपको गूगल में मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, और आपको बतानी होगी ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेस ऑफ एचएमपी पाथवे और उसका सिग्निफिकेंस। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने 6 नंबर पर रखा है। तो हो सके आपको क्वेश्चन पूछ ले ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस ऑफ एचएमपी पाथवे में डिफ्रेंशिएट पूछ दे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको 6 नंबर पर रखा। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैंने नीचे रखा है, जो इंपॉर्टेंट उसको मैंने जस्ट ऊपर में रख दिया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो 1 से लेकर 3 तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन टीसीए साइकिल से, दूसरा क्वेश्चन ग्लूकोनियोजेनेसिस से, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इतना ही पढ़ लो ना, लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी है, ठीक है। सिमिलरली यूनिट 1 में भी मैंने वही कहा कि पहला जो होगा सेटल सिस्टम, दूसरा जो होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, और तीसरा जो एटीपी से क्वेश्चन आ सकता है, चौथा जो होगा स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना ये चारों को बढ़िया से रट लो एकदम, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 4 को कहा और बाकी आप 5 6 7 को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना। अब बाकी सबको भी आप समझ के जरूर जाना, ऐसा नहीं कि उसको इन केस का बात है कि अगर नहीं आया तो ज़रूर बाकी कहीं ना कहीं से ये जो क्वेश्चन है आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम के दिन में। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब जो मैंने फोकस किए 1 2 3 जो है, हर यूनिट का पहला 1 2 3 सभी यूनिट का पहले उसको फोकस कीजिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एक मतलब एक आप घड़ी रखिए पास में, ठीक है ना, उसका टाइम सेट कीजिए और देखिए आप कितने मिनट में आप क्वेश्चन को आप लिख पा रहे हो, ठीक है ना। आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करनी है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 साढ़े 3 पेज का आंसर लिखनी है ना, विथ डायग्राम, ठीक है ना। और साथ में एक मिरर भी आप रख सकते हो अगर अपने आप को देखने के लिए कि नहीं होती है ना कि नहीं, हमको इस तरह से क्या होगा, आप अपने आप को एक स्टडी टेबल में इस तरह से सेट कीजिए ताकि आप जल्दी लिख कर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है ना, अपना पढ़ाई पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम यूनिट 3 पे, जो कि लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। ये जो पहला क्वेश्चन है एकदम रट लो इसको, समझ लो। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक्चुअली पूछा जाता है इवन नंबर ऑफ, है ना, कार्बन आइटम्स को। लेकिन अगर इन केस ऑड नंबर अगर आपको पूछ दे तब भी आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड का तब आंसर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे आंसर देनी होगी। तो इसका दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन एंड ऑड, ठीक है ना। तो इसको आप प्रिपेयर हो जाना। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, 2023 के लिए सबसे पहले टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका आंसर आप बनाकर इसको रट लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, दैट इज राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन। आपको कीटोन बॉडीज़ के बारे में बतानी होगी, मतलब कीटोजेनेसिस आप पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में होंगे कीटोजेनेसिस, तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी है, उनके बारे में आपको आपका नोट्स आप प्रिपेयर हो जाओ, इनको थोड़ा रट लीजिए, याद कीजिए और आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय है आपके पास, ठीक है। तो और साथ में इनका यूजेस के बारे में बता देंगे कि उनकी जो क्या यूटिलाइजेशन है, और हो सके तो उनकी जो सिग्निफिकेंस होगी इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, तो एक्चुअली एक चीज़ याद रखना कि जो एक्चुअली जो बायोकेमिस्ट्री में इसमें सबका सबका सिग्निफिकेंस ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस जुड़ जाते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, या 2 मार्क्स के लिए, कि ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, ट्रांस एमिनेशन डीएमिनेशन में डिफ्रेंशिएट क्या है, ठीक है, ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक एमिनो एसिड में। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे, आप सोचो ये 2 2 मार्क्स करके अगर पूछा जाए, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स,
तो 2 या 6 मार्क्स। तो ऑलरेडी ये जो अकेला ही क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा यहाँ से। तो किसी भी तरह से आप तोड़ के आप सवाल उठता है कि आप ये क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दे ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन पे आपको नोट्स लिखने हैं, तो ऑब्वियसली आप जब पढ़ोगे ना तो ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन तो आप उसका जो भी लिखोगे तो उसको उसके साथ आप फिर डीएमिनेशन के भी जो टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो उसके साथ जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आपका नोट्स एक प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप किसी भी तरह से आप इसको जैसा भी है इसका नोट्स आप तैयार कर लो, ठीक है ना। ये टोटली जो है एक ही टॉपिक जो है ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन निकल कर आ सकता है या डायरेक्टली इसमें आपको पूछ दे डिफरेंशिएट बतानी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे, वो है ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो कि पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन और व्हाट डू मीन बाय डीएमिनेशन, ठीक है। इनको डिफाइन करनी हो तो ये आपको पूछ दे, ये आपको पूछे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जो भी पूछ दे कि फेट ऑफ सी स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड, इस पे क्वेश्चन पूछ दे। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये जो क्वेश्चन है आराम से इनका जो डायग्राम पे आप डायग्राम को देखो उस डायग्राम पे ही सारा आंसर आप लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन की क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन कीटो एसिडोसिस। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप जब तो इस पे ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है जो यूनिट 3 में है, ठीक है। यूनिट 3 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है कीटोन बॉडीज़, और तीसरा जो है ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन से क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब है पहला दूसरा तीसरा इनको एकदम छोड़िएगा मत। तो मैं फिर से कह रहा हूँ हर यूनिट का जो मैंने सिलेक्शन यहाँ पे दिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए, हर यूनिट का पहला दूसरा और तीसरा एकदम अरेंज है। 3 क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। जैसे फर्स्ट यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों को मत छोड़िए, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में जो है फिर 3 क्वेश्चन को आप देखिए, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका थर्ड यूनिट में भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो 3 क्वेश्चन जो है, ठीक है, इनको पहले आप प्रिपेयर हो रहा। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हर यूनिट का वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से आपको प्रिपेयर होनी होगी कि नहीं, आपको दिमाग में ये रहना है कि मैं जाऊँ एग्जामिनेशन हॉल पे, मैं जब बैठूँ मेरे पास जो क्वेश्चन है हर यूनिट का क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग पे रहे, ठीक है। आपको ये चीज़ होना चाहिए कि जाते साल आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने जो अरेंज किए हैं आप इसी स्टाइल से आप पढ़ाई कर लो इसको। उसका जो लास्ट यूनिट है तो उसको लास्ट यूनिट की बात करूँ मैं, अच्छा, और लास्ट यूनिट से पहले यूनिट 3 में और 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। तो वो 2 क्वेश्चन हैं डिस्कस इन डिटेल अबाउट द यूरिया साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिया साइकिल। तो हालांकि ये जो है क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि इसको आप मैं यही कहूँगा कि इसको आप मतलब समझ के जाना, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आप सिर्फ समझ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो कि पाल्मेटिक एसिड है, या ऐसे समझो बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड। ये क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। लेकिन यूरिया साइकिल को आप जरूर थोड़ा समझ के जाइए, क्योंकि ये अगर इनकेस की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये तीनों क्वेश्चन ना आए, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, तो वैसे केस में यूरिया साइकिल आ जाएंगे, लेकिन यूरिया साइकिल से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ यूनिट 3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और दूसरा जो होते हैं कीटोन बॉडीज, और तीसरा जो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे हो सके तो फैट ऑफ सी स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक एमिनो एसिड, इनको भी आप देख लीजिएगा। और यूरिया साइकिल को सिर्फ समझने वाली बात है, उसको समझ लीजिएगा, और पाल्मेटिक एसिड को सिर्फ समझ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं जो लास्ट यूनिट है,
तो लास्ट यूनिट की जो क्वेश्चन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ईटीसी इनहिबिटर्स किसे कहते हैं, उनकी एग्जांपल दीजिए। साथ में ये बतानी होगी कि एक्सप्लेन अनकपलर्स विद एग्जांपल। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ ईटीसी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है ना। उस वीडियो पे आपको मिल जाएंगे, आपको सारे वीडियो जो भी आंसर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब का जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। आप प्लेलिस्ट को आप चेक करो, प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उनमें से कुछ गिना चुना वीडियोस अगर ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी वीडियोस मिलेंगे, आप 1 आवर सिर्फ आप सुन लोगे ना, तो आप आराम से पास कर जाओगे। इसमें कोई दिक्कत, पास के अच्छे परसेंटेज में आपके मीन्स आएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने समझा कि इनहिबिटर्स और अनकपलर्स से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, ठीक है। उसके बाद जो है, यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कॉम्प्लेक्सेस को बतानी होगी। कहा ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन सा कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनको डिस्कस करनी है, ठीक है। या पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है ना। या ऐसा भी हो क्वेश्चन पूछा जा सके कि रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन क्या है। तो जो भी है, इस सब का क्वेश्चन का आंसर, ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो एक ही होंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे सकते हैं इस बार, कि कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है, कि कौन है ना, कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वो सारे कॉम्प्लेक्सेस को आपको लिखने होंगे। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ये सब जो है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स को आपको डिस्क्राइब करने होंगे अलॉन्ग विद द डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, उनका मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करनी, मतलब डिस्कस करनी होगी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ा हुआ है, तो उनको देखने से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, या रिडॉक्स सिस्टम के बारे में पूछ दे कि हाँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिडॉक्स सिस्टम। या ऐसा पूछा जा सकता है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये भी है शॉर्ट क्वेश्चन की, रिडॉक्स पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे। और डिस्क्राइब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हाउ अनकपलर्स वर्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो है आप कोशिश कीजिए, एक यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर एंड 2 नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय रिडॉक्स पोटेंशियल, या व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। या व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ दे। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये पूछ दे। हाँ, तो ये चीज़ देखिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की यहाँ पे, बस यही कहूँगा, वहाँ पे आपको पूछ दिया, मैंने पूछा जा सकता है एटीपी सिंथेज ये क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने को कह दिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज स्ट्रक्चर बतानी होगी एटीपी सिंथेस के बारे में, ठीक है ना। तो ये इतना आप पढ़ लो यूनिट 4 से। तो ज़्यादातर फोकस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन जो आप देखो यूनिट 1, यूनिट 2। तो अगर एकदम अभी भी आपको चाहिए कि और मतलब इसमें से भी अगर मैं शॉर्टिंग करूँ, तो पहला 1 नंबर कीजिए, दूसरा 2 कीजिए, इधर से 3 नंबर कीजिए, ठीक है। और यहाँ से 4 नंबर कीजिए, 1 2 3 4 कर लीजिए यूनिट 1 से। और ऐसा नहीं कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस कोफैक्टर कपल रिएक्शन सबको पढ़ेंगे नहीं, इसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट 2 की बात करो, टीसीएस साइकिल एकदम छोड़िएगा मत, ग्लूकोनियोजेनेसिस एकदम पढ़ के जाइए, है ना। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, इनको पढ़ के जाइए, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है। और यूनिट 3 की बातें करूँ मैं यहाँ पे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पूरा मतलब निचोड़ के जाइए, एकदम प्रैक्टिस करके जाइए। कीटोन बॉडीज़ का बायोसिंथेसिस, इनको पढ़ के जाइएगा अच्छी तरह से। और ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन को आप देख के जाइएगा,
ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 3 क्वेश्चन हुए यहाँ से। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे सकते हैं, मतलब हालांकि ये शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन, फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड, ये लॉन्ग भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी देख लीजिएगा और लॉन्ग पे भी इसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, इनको बस इतना पढ़ लो था 4 क्वेश्चन, बाकी सब जो भी है छोटा छोटा क्वेश्चन है। और यूनिट 4 में जो है बस यहाँ पे और 4-5 को छोड़ दीजिए, आप यूनिट 4 में आ जाइए। यूनिट 4 में जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से सब पढ़ लो, अब बाकी सबको आप समझ के जाओ, साथ में एटीपी सिंथेस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, एटीपी सिंथेस ये यूनिट 4 में है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ दे कि स्ट्रक्चर बतलाइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेस, तो ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप इतने सारे वीडियो, मतलब ये जो भी मीन्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 2 हफ्ता आपके हाथों पे टाइम है, तो अब आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और हो सके तो मैं फिर कुछ और वीडियोस में कुछ ही दिन में मैं लेकर आऊँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा जितना हो सके इस बायोकेमिस्ट्री पे। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब जाओगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होंगे इसी चैनल पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि पेपर 11 को होंगे। और हालांकि जो उड़ीसा के जो पेपर है, जिसमें पेपर 11 में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पेपर 10 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हो सके बाकी जो भी यूनिवर्सिटी होंगे तो उनकी पेपर अलग हो सकते हैं, उसके लिए आप माइंड मत कीजिए, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट, हमारा जो किताब होंगे वो तो सेम होंगे सबके लिए। ठीक है, लगभग सिलेबस भी सेम है, चाहे वो जो भी स्टेट के हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे जो भी अदर स्टेट की मैं बात करूँ, लेकिन टॉपिक तो यही सब मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इसी चैनल पर बने रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें मेल कीजिए, हमारी मेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए हमें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।